हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। लगातार बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट बना हुआ है कि भैया अभी तक आपने बहुत सारी शिफ्टों का एनालिसिस किया है, आप एक्सपीरियंस्ड भी हो, तो थोड़ा बताओ कि जरा कट ऑफ क्या जाने वाली है। और मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने आज ये वीडियो देखी तो आपको कट ऑफ देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। देखिए 17 और 18 अगस्त वालों की कट ऑफ में और आप लोगों की कट ऑफ में धरती आसमान का अंतर रहने वाला है। इसके पीछे मैं रीजन आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से इन लोगों की कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा। और जो ये अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं, ये तो अगर 50 नंबर भी लेके आएंगे तब भी ये सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक इसी तरीके से एससी एसटी वालों का हाल है। बाकी मैं बात करता हूं कि कितनी कट ऑफ आप लोगों की रहने वाली है, लेकिन उससे पहले जो मिथ बने हुए हैं वो आप लोगों को समझा देता हूं कि हो क्या रहा है। देखिए 1.3 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया है, जिसमें से लगभग अगर मान लिया जाए 50 से 60% लोग भी आ रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं 70 लाख लोगों ने पेपर दिया है। 70 लाख लोगों में से ये जो 67 लाख लोग हैं, क्योंकि 3 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, 1,03,000 पोस्ट है, तो 3,10,000 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होंगे मान लीजिए। ठीक है, इन 3 लाख को छोड़ दिया जाए, या देखो 3,10,000 सेलेक्ट होंगे तो 3 लाख को तो उम्मीद है कि भाई मेरा पैट में हो जाएगा। मैं मानता हूं उम्मीद कर रहे हैं 67 लाख लोग, या मान लीजिए ये जो 70 लाख है, 10 लाख लोगों को उम्मीद है कि उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। इन 10 लाख को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 60 लाख लोग हैं वो भी तो YouTube पे घूम ही रहे ना, और वो सर्च आपसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जिसके मार्क्स ज्यादा हैं वो कम सर्च कर रहा है, लेकिन जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो ज्यादा YouTube पे घूम रहा है। अब हो क्या रहा है, अगर हम सच्चाई बता दें, या मान लीजिए जैसे आप लोग देख रहे होंगे खूब व्यूज बटोरे जा रहे हैं कट ऑफ के नाम पे, अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, वैसे मैं तो सच ही बताऊंगा चीजें लगभग, लेकिन अगर मैं आप लोगों को सच बताऊंगा तो उस वीडियो पे इतने डिसलाइक्स आएंगे, इतनी ज्यादा गलत कमेंट्स आएंगी। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये जो 5 लाख बच्चा है जो सिलेक्शन वाला है, इसकी तो उम्मीदों पे खरी उतर गई वो कट ऑफ, और रियलिटी भी यही है। ये आपको एक्सपेक्टेशंस जो रख रखी हैं आपने, उसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भैया ये चीज तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रियल में जो सिलेक्शन होना है वो इन्हीं लोगों का होना है। बाकी जो ये 67 लाख हैं या 65 लाख लोग हैं, इनकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतरेगी कट ऑफ। इस बात को आप सोच लीजिए, और ये रियलिटी है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप अपने देखो धोखा आप अपने मम्मी को दे सकते हो, पापा को दे सकते हो, एग्जामिनर को दे सकते हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन इंसान कभी भी खुद को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप एक्सेप्ट करो इस चीज को कि भैया मेरे जो है मार्क्स इस बार कम आ रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगता हूं। इस चीज को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, अगर आपको किन लोगों को पैट की तैयारी करनी है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो तैयारी करेंगे, वो कौन लोग करेंगे, कितने मार्क्स वाले तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को यह पता चल गया कि इन 70 लाख लोगों में से 65 से 67 लाख जो सोच रहे हैं उनकी अपेक्षाओं से परे जाएगी कट ऑफ, मतलब उनसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि उम्मीदें इनको लग रही है कि भैया कट ऑफ इनकी होगी, लेकिन रियल में कट ऑफ नहीं होनी है, क्योंकि रियल में तो इन 3 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए कट ऑफ कम जाने के पीछे भी बहुत सारे रीजन है। कट ऑफ कम जाने, देखिए इस चैनल का जो बच्चा है उसको तो एक बार को लग रहा होगा कि हाँ भाई कट ऑफ अच्छी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि उसने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसको दिख रहा हो। लेकिन आप जो बाकी लोग अब एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको देखा कि अब बहुत सारे बच्चों के तो पेपर हो चुके हैं ना, तो इतने कम टाइम में अगर जो एग्जाम्पलर भी चल रहे हैं ना जगह चैनल पे, एग्जाम्पलर भी तब तक नहीं कर पाएगा बच्चा जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ लेगा। और आप लोगों ने 1 साल से पढ़ी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। साइंस के अंदर बच्चा 10 से 15 नंबर गेन करने में हालत खराब हो जा रही है। 15 नंबर बड़ी मुश्किल से ला पा रहा है बच्चा साइंस के अंदर, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इस चैनल वाले बच्चों के लिए तो थोड़ी सी अच्छी बात है। अदरवाइज जिन लोग, क्योंकि हम 1 साल से एनसीईआरटी फॉलो करवा रहे हैं, पिछले 1 ईयर से इस चीज को फॉलो करवा रहे हैं। चलिए अब यहां पे देखिए, अब आप लोगों ने देखा जो 17 और 18 अगस्त को पेपर हुआ, इन लोगों की कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं। देखो इन लोगों की कट ऑफ कम जाने के पीछे रीजन ये है कि इनका किसी को अंदाजा नहीं था कि पेपर कैसा आएगा। जो 17 अगस्त को पेपर देने गए फर्स्ट शिफ्ट में, किसी को अंदाजा नहीं था कि सीटिंग अरेंजमेंट इतनी ज्यादा देगा, किसी को ये अंदाजा, वैसे टफ नहीं गया पेपर, सब लोगों ने आपके सामने बोलते हैं कि इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, इजी टू मॉडरेट, ये सब लोग बोल रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट रहा है, तो ज्यादा टफ पेपर है भी नहीं। उसके बावजूद भी इनके साथ थोड़ा सा ये हुआ है कि इन लोगों को पेपर देखने को मिला नहीं। इसके बाद की जो शिफ्टें हैं उसमें जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या किया, ये सुनिए आप।
जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो इस तरीके से तैयारी करते हैं कि जो भी चीजें आ रही हैं उन टॉपिक्स को वो लगातार तैयार करते रहते हैं, या उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म है, या उन्होंने यूट्यूब से या मान लीजिए किसी एप्लीकेशन से इस तरह की चीजें अपने आप ने कलेक्ट कर रखी हैं कि जो आज पेपर आया है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस उनके पास होते हैं, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आया उसके सारे के सारे क्वेश्चंस उनके पास होते हैं, उन क्वेश्चंस को वो लगा रहे होते हैं। तो होगा क्या, ये जो 17 और 18 अगस्त वाले बच्चे हैं इनकी तो कट ऑफ रहने की जो उम्मीदें हैं वो इसलिए कम रहने की उम्मीदें हैं कि भैया इन लोगों का जो एग्जाम हुआ है वो किसी ने देखा नहीं था, ये इनका सबका पहली बार चीजें हुई, मतलब किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एनसीईआरटी तो देखो हमने बताई रखी थी, लेकिन फिर भी इनमें से मैक्सिमम लड़कों को यह नहीं पता था कि कैसा पेपर आएगा। इसलिए मेरा जो अनुमान है वो रॉ मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में अगर कोई बच्चा 63 से 68 या मान लीजिए 60 से 68 के बीच में अगर मार्क्स लेकर आएगा, 65 तक भी मार्क्स लेकर आएगा, तो इस बच्चे की पूरी पूरी उम्मीद है कि ये बच्चा सिलेक्शन लेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी में तो 58 से लेकर 65 तक अगर मार्क्स लाएगा तो इसकी उम्मीदें हैं कि भैया ये सिलेक्शन लेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, अटेम्प्ट 70-75 हो पा रहा है। जब 70-75 हो पा रहा है या 80 अटेम्प्ट भी हो रहा है उसमें से 10 गलत हो गए तो आप खुद सोचिए आपका स्कोर वही 60-65 की कैटेगरी में गिरेगा। इसलिए जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं इन लोगों के, बाकी के नहीं, अभी बाकी के बताऊंगा, उन लोग कट ऑफ ऊपर जाएगी, उसके पीछे रीजन है। ये हो गया ओबीसी की कट ऑफ इतने जाने के चांसेस हैं। एससी की जो कट ऑफ है वो 5400 लेके 60 तक, या मान लीजिए इनकी 50 से 60 के बीच ही इन लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी। एसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग 50 के आसपास या उससे कम ही रहेगी। ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर अगर इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ जाए तो वो देखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेम ओबीसी वाला सीन रहने वाला है, एक आध नंबर नीचे हो सकता है, अदरवाइज यही रहेगा। पहले ईडब्ल्यूएस की कम जाती थी लेकिन अब नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बाद में सर्टिफिकेट बना के सबमिट किए हैं। इसलिए आप ये मत समझना कि ईडब्ल्यूएस की बहुत कम जाएगी कट ऑफ। तो ये आप लोगों को समझ आ गया कि इनकी भी कट ऑफ जो उम्मीद रहने की है वो 58 से लेकर 65 तक इनकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ 17 और 18 अगस्त के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं बात करता हूं आगे वाले बच्चों का क्या होगा। देखिए 17 और 18 का अगस्त को पेपर हुआ, उसके बाद 3 दिन का गैप मिला था। मान लीजिए वैसे तो मिला ज्यादा ही था, शायद 22 को पेपर था, फिर 3 दिन का गैप मिला। अब इन 3 दिनों के अंदर कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं कि अब तो हम YouTube देखेंगे ही नहीं, हम तो अपना रिवीजन करेंगे। ठीक है भाई, करता रहे रिवीजन। इन बच्चों ने, जो स्मार्ट बच्चे हैं, देखिए ये मैं कह रहा हूं जो 70 लाख पेपर देने जा रहे हैं इन्हें 70 लोग मानते हैं। इन 70 लोगों में से अगर सिर्फ 5 लोगों ने भी सारे के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए हैं कहीं से भी, तो 22 तारीख को जब पेपर हुआ तो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हुई, फिर 23 को भी चीजें रिपीट हुई। अब जो लगातार चीजें आ रही हैं उसमें अगर आप साइंस और जीके के क्वेश्चंस देखोगे, देखिए रीजनिंग और मैथ्स का पैटर्न सेम है। तो जिस बच्चे ने जैसे देखा कि भैया सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है तो उसने उन 3 दिन में सीटिंग अरेंजमेंट को और अच्छा कर लिया। मान लीजिए उसका वीक था तब भी उसने कर लिया। इनइक्वालिटी उसे नहीं आती थी लेकिन उसने कोई वीडियो देख के उसके बेसिक्स सीख लिए। तो ये है स्मार्ट स्टूडेंट। तो अगर 70 में से सिर्फ 5, मैं कह रहा हूं आप सारे नहीं, इन 70 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट ने भी ये काम कर लिया तो सिलेक्शन के जो हकदार हैं वो ये सिर्फ 5 है। बाकी 65 को लग रहा है कि भैया कट ऑफ कम ही जाएगी क्योंकि सब अटेम्प्ट कम कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हो 70 लोगों में से जो ऊपर के 3 लोग हैं, सिलेक्शन की कैटेगरी वो है। जब हम एग्जामिनेशन का रिव्यू कराने जा रहे हैं, कोई भी रिव्यू करा रहा है, आप उनके बेस पे सोच रहे हो कि ये तो इतने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, और ये जो 3 लड़के हैं मान लीजिए ये निकल गए, हमें मिले ही नहीं, या किसी भी यूट्यूब चैनल वाले को ये लड़के मिले ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपने तो अंदाजा लगा लिया कि 67 करके आया, वो 70 करके आया, तो वो इन 65 में से भी तो हो सकते हैं ना। ये जो 5 लड़के हैं जो सिलेक्शन वाले हैं, इनके नंबर पे डिपेंड करेगा ना सब कुछ, और ये आपको मिले नहीं, ये एनालिसिस के लिए आपको मिले नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इस टाइम पे जिन लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, वो मिथ में, मतलब वो लोग भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि जो 70 लाख में से 65 लाख लोग हैं वो भ्रम में ही जी रहे हैं। जो सिर्फ 5 लाख लोग हैं जो जागरूक हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर ले रहे हैं। अब उसके कहां से क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हो आप? क्योंकि मैं आप लोगों को लिख के देता हूं इस चीज को, आप जाइए अब तक जितने पेपर हुए हैं 17 अगस्त से लेकर अब तक, उनके सारे जीके और साइंस के क्वेश्चंस देखिए, फिर उसके नीचे जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ते हैं उन एक्स्ट्रा फैक्ट को देखिए। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कल को जो पेपर होगा ना उससे मैच करा लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं रोज डेली एनालिसिस देख रहा हूं, रोज डेली पीछे की चीजें रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये मैं आपसे बोल रहा हूं, अदरवाइज मैं आपसे नहीं बोलता। तो अब ऑप्शंस क्या है आपके पास? तो अब होगा क्या, देखिए अब हो क्या रहा है,
जो बच्चा जिसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं पुराने वाले, उसके लिए एग्जाम इजी है और उसको लग रहा है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, जो सही है उसको लग रहा है ना, क्योंकि उसने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, अगर ऐसे 5 लड़के भी हैं 70 में से, तो ये 5 लड़के ही सिलेक्ट होने वाले हैं। या मान लीजिए कोई लड़का है वीक था, मान लीजिए उसके 50 नंबर आते थे, लेकिन उसने वो ये स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई, तो जो लड़का 60 नंबर लाके कुछ देख ही नहीं रहा है, उस लड़के से भी आगे निकल जाएगा वो 50 नंबर वाला लड़का, क्योंकि वो स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपना रहा है। अब आपको क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? देखिए आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस हैं। आप YouTube पे वीडियोस देखिए और अपने पास अपने नोट्स बनाइए उस चीज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे हम डेली, ये देखिए यहां पे देखिए ये जो लिखा हुआ है डेली, आप लोगों को तीनों शिफ्टों के 40 क्वेश्चंस आप लोगों के हम दे रहे हैं। किस चीज के? साइंस प्लस जीके फर्स्ट शिफ्ट के 40 क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेकंड शिफ्ट के 40 क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट। और मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसके अंदर मैंने नोट्स डाल दिए हैं अपने, जैसे पंचायती राज से क्वेश्चन आया तो मैंने नोट्स डाल दिए, फिर इसी तरीके से मान लीजिए मौलिक कर्तव्य से आया तो मैंने मौलिक कर्तव्य के नोट्स डाल दिए। अब आप देख रहे होंगे मैं डे 1 से देख रहा हूं, मौलिक कर्तव्य से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचायत से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, त्योहार से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो स्मार्ट बच्चा है जो टेस्ट सीरीज लगा रहा है डेली, फ्री भी लगा सकते हो आप, 20 से ज्यादा टेस्ट फ्री हैं। 17 अगस्त के सारे टेस्ट, 18 अगस्त के सारे टेस्ट, 22 अगस्त के सारे टेस्ट, आप जाइए एक बार डाउनलोड करिए VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन और ये फ्री वाले टेस्ट लगाइए और फिर कल का पेपर देखना, आप बताओगे कि हाँ भैया बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए। तो अब आप खुद सोचिए, जो स्मार्ट बच्चा है वो इस तरीके से पढ़ रहा है और आप क्या कर रहे हो। या मान लीजिए तीसरा ऑप्शन आपके पास है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है? टेक्स्ट बुक के पास मेमोरी बेस्ड जो टेस्ट बना रहा है वो ठीक है, लेकिन उसके पास सारे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। मैं कह रहा हूं कि आपके पास सारे क्वेश्चंस होने चाहिए 17 अगस्त से लेके अब तक के। अगर आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं, देखो मैथ्स रीजनिंग के तो आपने 10-10 सेट भी लगा लिए, 5-5 सेट भी लगा लिए, तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइंस और जीके के हर शिफ्ट के आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। और जिस बच्चे के पास 17 अगस्त से लेके अब तक के, चाहे वो टेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो PDF की फॉर्म में हो, चाहे जैसे हो, अगर उसके पास 17 अगस्त से लेके अब तक के क्वेश्चंस हैं और उसने उसका एनालिसिस किया है विद एक्स्ट्रा फैक्ट, तो मैं इस चीज को लिख के दे रहा हूं कि वो बच्चा बाकी लड़कों से 5 से 10 नंबर ज्यादा गेन करेगा। और ये जो 5 से 10 नंबर उसने ज्यादा गेन किए हैं यही सिलेक्शन करवाएंगे। बाकी तो सबने बराबर पढ़ा हुआ है, हमने भी उतना ही पढ़ा है, आपने भी उतना ही पढ़ा है। लेकिन जो इस टाइम पे स्मार्ट चीजें अपना रहे हैं बच्चे, देखिए यहां पे क्या है, ये 80 रुपीज की सेट टेस्ट सीरीज है। 80 रुपीज के अंदर आप लोगों को डेली 5 टेस्ट मिल रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के 40 क्वेश्चन जीके और साइंस के एक्चुअल बिल्कुल रियल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। सेकेंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के आप लोगों को 120 क्वेश्चंस मिल गए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। अब आप खुद सोचिए 17 अगस्त से लेकर अगर 10 दिन में पेपर हुआ है तो आपके पास कितने क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए हैं। और इस टाइम पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप कोई टेस्ट मत लगाइए, सिर्फ जो 17 अगस्त से लेकर अब तक टेस्ट हो रहे हैं इन टेस्टों को जरूर से जरूर लगाइए। ये टेस्ट आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। अगर आप इस समय ये सोचते हैं कि मैं 1 रुपए का लालच कर लूंगा, तो भाई लालच कर, आपके 5 से 10 नंबर कम हो जाएंगे और सिलेक्शन तो 0.1 नंबर से रह जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो लड़कों को लग रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी, आप लोग या तो सही सोर्सेज फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर सही सोर्सेज फॉलो कर रहे होते तो आपको यह नहीं लगता कि कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि जो स्मार्ट लड़के हैं, मैं आज भी बता रहा हूं आप लोगों से, वो लिख लिख के रख रहे हैं, अपने पास लिख लिख के रख रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन आया है, ये है इसका आंसर, और उस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो रियल में भी एग्जाम में उनके क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि भैया जो पेपर हो रहे हैं उनको एनालाइज कर लो। आपका जहां से मन करता है वहां से, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, आप यूट्यूब से करिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अगर आपने एक बार विजिट कर लिया, आप वापस नहीं आओगे, क्योंकि उसका जो कंटेंट है, जो आप लोगों को चीजें दी जा रही हैं, आप उसके फैन हो जाओगे। जिस तरीके से उसमें चीजें समझाई गई हैं, आप फ्री वाले टेस्ट लगाइए। 20 टेस्ट फ्री हैं, 20 टेस्ट इस टाइम पे मैं कर रहा हूं। मेरे टारगेट टेस्ट मत लगाओ, प्रीवियस ईयर 2018 मत लगाओ, कुछ मत लगाओ। अभी तो पेपर ही इतने हो चुके हैं, जिन लोगों का 3rd शिफ्ट और 4th शिफ्ट में पेपर है, भैया सिर्फ और सिर्फ आप उतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो सिलेक्शन लेने वाली कैटेगरी है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों की है जो इस टाइम पे एनालाइज कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। और ये निश्चित तौर से बात है, जो बच्चा सिर्फ 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अपने 5 से 10 नंबर बढ़ा लेगा और वो 60 की कैटेगरी में था तो वो सीधा 70 की कैटेगरी में आ गया ना, तो फिर कट ऑफ क्यों नहीं उठेगी। लेकिन 65 लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी, उन 5 लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ सही जाएगी, तो सही जो होंगे वो 5 ही लोग होंगे, बाकी लोग रह जाएंगे। फिर भी आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को समझा दूं मेरे भाई, SC ST
और ये अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे हैं, आप लोगों की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम ही कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं साइंस में, मैं इस चीज़ को लिख के दे रहा हूँ कि हमारे बच्चे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि इन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, लेकिन बाकी लोगों ने इतने अच्छे से एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी थी, इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम लड़के बाहर के भी हैं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए 10% बच्चा है, तो 10% अगर ये सिलेक्शन ले भी ले रहा है तो बाकी तो सारी सीटें बाहर की हैं, तो सब आप ही की तरह लोग हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ इतनी ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। फिर भी आप अपना बेस्ट दीजिए, जितना आप दे सकते हो यार, जितना आप बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो, कट ऑफ जो होगी वो देखी जाएगी। उम्मीदें यही लग रही है कि 60 के आसपास कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस रहेंगे, 60-65 के बीच में लाया करेगी। और जो आप लोगों को जोन वाइज कट ऑफ बता रहे हैं वो आप लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जोन वाइज कट ऑफ किसी के बाप को नहीं पता है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये सब बेवकूफी वाली बात है। कैसे, कौन बता देगा? और जोन वाइज भाई तूने कट ऑफ कैसे बता दी, शिफ्ट वाइज कट ऑफ तूने कैसे बता दी? 17 और 18 का तो मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि इन लोगों का जो केस है वो अलग है बाकी की शिफ्टों से, क्योंकि बाकी लोगों ने एनालाइज किया है इसलिए वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, लेकिन 17 और 18 वालों को एनालिसिस का मौका नहीं मिला है, क्योंकि इन लोग तो डायरेक्ट जाके वहां पे भिड़े हैं। तो इन लोगों की कट ऑफ तो एक बार को निश्चित हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों की कट ऑफ का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका दोस्त ही घर में बैठ के चुप के टेस्ट लगा रहा होगा वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, और उनसे नोट कर रहा होगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और जाके 5 से 10 नंबर बढ़ा लेगा और आपको नहीं बताएगा वो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है और आप लोग कट ऑफ का अंदाजा भी लगाना चाह रहे हो तो आप एक बार फ्री वाले को फ्री के टेस्ट लगा के ना, जब आपके 3 नंबर बढ़ जाएंगे, कैसे, जब आप देखोगे कि यार मैंने 15 टेस्ट फ्री के लगाए थे और उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट कर गए, आपको लगेगा यार मैंने तो सिर्फ कल के टेस्ट लगाने से 3 नंबर बढ़ गए, फिर आपको लगेगा यार कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी, मतलब जो इन लोगों के पास पहले से बंदा है उसके नंबर तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि मेरे भाई, अगर आप लोगों को ये कट ऑफ वट ऑफ का भ्रम से बचना है तो आप जरूर से जरूर, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, 3rd और 4th फेज में एग्जाम है, तो प्लीज कट ऑफ वट ऑफ को भूल जाओ और अपने मार्क्स जहां से भी बढ़ रहे हैं, आप इस टाइम पे अपने 0.1 मार्क्स को, अगर कहीं से 0.1 भी आपका मार्क्स बढ़ रहा है ना, चाहे वो टेक्स्ट बुक से, ग्रेड अप से, चाहे वो किसी भी यूट्यूब वीडियो से, तो आप उस काम को जरूर से जरूर करिए। फालतू की चीजें पढ़ने से अच्छा है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद और अपने ये जो टेस्ट हैं या मान लीजिए यूट्यूब की वीडियोस हैं, आप अपने पास लिखिए और इन नोट्स को रिवाइज करिए, यहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बस आगे 9th की एनसीईआरटी की ओर शिफ्ट करेगा, बाकी कुछ भी चेंजेस देखने को। और कल यानी कि 3 सितंबर को रात 12 बजे से पहले अगर अपनी फैमिली 1 लाख की हो जाती है आप लोगों के सपोर्ट से, क्योंकि आप लोगों के बिना ये संभव नहीं है, आप लोगों ने यहां तक किया है सब कुछ, आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी लाइक शेयर किया तो विश्वास मानिए मैं आप लोगों के लिए जो आप कहोगे उन शिफ्टों के पेपर में आप लोगों के लिए फ्री कर दूंगा, और आप उन टेस्टों को जरूर से जरूर लगा के देखिएगा, उसके बेस पे आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। मेरा जो प्लानिंग है कम से कम 10 टेस्ट आप लोगों के लिए और फ्री कर दूंगा। इसके अलावा आगे एएलपी हो, जेई हो और डीआरडीओ हो और यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस पैट, इनके भी आप लोगों को 1-1, 2-2 टेस्ट पहले उन डेमो के बेस पे आप लोगों को वो फ्री दिए जाएंगे। उसके बाद लगातार वो चीजें वीकली आप लोगों को फ्री भी मिलेंगी और वैसे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो अगले टारगेट हैं अपने वो एएलपी, जेई, डीआरडीओ और यूपी ट्रिपल एस पैट, यूपी पुलिस, और आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप डी में जितना बेस्ट हमने दिया है उससे बेस्ट शायद ही आप लोगों को कंटेंट मिला होगा। आज जो पूरा यूट्यूब एनसीईआरटी गा रहा है वो मैं 1 साल से अपने बच्चों को करवा रहा हूं, और इसी तरीके से मैं आप लोगों से कह रहा हूं यूपी पुलिस में भी जो कंटेंट दिया जाएगा ना, देखिए इतना पढ़ने के बाद सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना पढ़ने के बाद सिलेक्शन अगर कोई दिलवा रहा है तो बड़ी बात होती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा वीडियोस को सपोर्ट करो यार, जिससे कि मेरा भी मन करे कि आप लोगों को कुछ और चीजें प्रोवाइड करवा सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 1 महीने के अंदर एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन है जिसने आपको 65 से ज्यादा फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए। इसके अलावा 10 टेस्ट जैसे ही आप लोग 1 लाख की फैमिली कल करवा देते हैं, आप लोगों को 10 टेस्ट जिस टाइम पे 1 लाख होंगे उसी टाइम पे मैं 10 टेस्ट को और अनलॉक करा दूंगा। आप लोग 10 टेस्ट और फ्री कराइए। अगर मेरा दिल खुश हुआ कि तो मैं आप लोगों को 10 की बजाय 15, 20 जितना मन करेगा उतने टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री करा देंगे। जिन शिफ्टों के लिए आप बोलोगे मैं एक पोल करा लूंगा, उस पोल के बेस पे आप लोगों को वो चीजें फ्री करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। 1 लाख की अपनी फैमिली है, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 लोगों को जोड़ना, सिर्फ 1000 लोगों की कमी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।